कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट बहुत बेहतरीन होने वाली। यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन इंटर्न अपॉर्चुनिटीज लेके आई जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, साथ में बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज है टेक नॉन टेक दोनों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन ओपनिंग्स के लिए आप अवेलेबल है, एलिजिबल है, उनके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू। ऑफिशियल लिंक मैं एट द एंड आपको बता दूंगा, बट उससे पहले कहूंगा कि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं रेगुलरली जेन्युइन कंटेंट लेके आता हूं, बढ़िया ओपनिंग्स लेके आता हूं, ताकि आप उस पर जॉब अप्लाई कर सके, अच्छा करियर शुरुआत कर सके। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसके लिंक आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर 3 से 4 जॉब ही कवर अप हो सकती है। बट अगेन व्हाट्सएप पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं आपके साथ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगी जॉब्स पे अप्लाई करने का, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलते हैं ऑफिशियल वेब पेज पे, कंपनीज का चेकआउट करते हैं क्या क्या ओपनिंग्स और इंटर्नशिप्स आई हुई हैं इस समय। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो मंत्रा केयर की तरफ से फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप की पोजीशन रहने वाली है। तो ये दिल्ली आपकी लोकेशन रहेगी, ऑफिस में जाकर आपको इंटर्नशिप करनी है। और यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा 25 to 35,000 पर मंथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एज अ फुल स्टैक डेवलपर यू विल असिस्ट इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। यू विल वर्क क्लोजली विद द डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, बैक एंड फंक्शनैलिटी व्हाइल गेनिंग वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आपसे बहुत कुछ आपको टास्क नहीं मिलने वाला, आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, ठीक है। सीनियर टीम्स कैसे काम करती है, कैसे डिजाइन किया जाता है, डेवलपिंग कैसे की जाती है, मेंटेनिंग कैसे किया जाता है एप्लीकेशन का, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो भाई प्री प्लेसमेंट ऑफर भी यहां से मिल सकता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में असिस्ट इन डेवलपिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी, काम करने को समझने को बहुत कुछ मिल जाएगा। कोलैबोरेट विद डेवलपमेंट टीम टू डिजाइन कोड एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर रेजोल्यूशन, सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिव एंड विजुअली अपीलिंग यूआई यूएक्स, हेल्प डेवलप एंड मैनेज डेटाबेसेस एंड एपीआईज, पार्टिसिपेट इन ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें आपको काम करने को मिलेगा, और ये बहुत बेहतरीन चीज है, आपका बहुत कुछ सीख भी जाओगे। और ये सारी चीजें हैं जो एज अ जॉब में रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने किया है कि नहीं, तो एक एक्सपीरियंस जुड़ेगा, इंटर्नशिप लेटर हो जाएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। अब रिक्वायरमेंट, तो अगर आप करंटली परसू कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड फील्ड में डिग्री ले रहे हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली ये फाइनल ईयर्स वालों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जिन्होंने भी बीसीए कर रहे हैं, सीएस बीसीए कर रहे हैं, बीएससी सीएस कर रहे हैं, बीवोक आईटी कर रहे हैं, आईटी या सीएस फील्ड से ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज फ्रंट एंड में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फाइनल ईयर वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि वो ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक चीजें मजबूत रहेंगी तो आपके इंटरव्यूज अच्छे जाएंगे और सिलेक्शन तेजी से हो जाएगा। तो फैमिलियरिटी विद जेएस नोड फ्रेमवर्क्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस, माई पोस्ट ग्रेस इक्वल, नॉलेज ऑफ रेस्ट एपीआईज, बैक एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। गुड कम्युनिकेशंस एंड टीम वर्क स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर बेसिक फैमिलिटी जरूर बना लेना। इंटरव्यू देने से पहले गूगल एक बार कर लेना कि ये चीजें क्या है, कैसे काम करती है, इनका काम क्या है, बेसिक टूल्स कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब कर लोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 25 to 35,000 पे जॉब लगती है मेरे भाई आज की डेट में। तो आपको इंटर्नशिप पे ही इंटर्नशिप का स्टाइपेंड ही उतना मिल रहा है, बहुत अच्छी बात रहेगी। व्हाट यू अगेन, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद कटिंग एज वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, ये हो जाएगी। मेंटरशिप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट मिल जाएगा, पोटेंशियल फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो बढ़िया परफॉर्म कर गए तो एक अच्छी जॉब भी लग जाएगी, और जब जॉब लगेगी तो आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड 50,000 45,000 पर मंथ रहने वाली है। तो 6 LPA बहुत इजीली आपको जॉब लग सकती है इससे। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ओपनिंग, तो नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है सीबीटीएस की तरफ से अकाउंट्स पेएबल एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली, चेन्नई आपकी लोकेशन रहेगी। और यहाँ पे जो एजुकेशन की रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स के फील्ड से या रिलेटेड फील्ड से, तो आप पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर आपने बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, बीएससी करके रखा है, सेम टाइम पे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स,
इकोनॉमिक्स, इन जैसे फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेशंस में बेसिक अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन और कोर्स वर्क आर अ प्लस बट नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर सर्टिफिकेशन है तो रिज्यूमे मेंशन करना, चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। बट अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में 0 to 2 years का एक्सपीरियंस बोल कर रखा, तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स के अंदर किसी कंपनी के अंदर, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्रेशर्स के ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लिखा है फ्रेशर्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो बेसिकली आपको अप्लाई करना चाहिए एज अ फ्रेशर। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटीज जो चाहिए, जो इंटरव्यू में आपका देखा जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स पेएबल प्रोसेस, गूगल करना, सब समझ में आ जाएगा। गुड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल होना चाहिए, एग्जांपल फॉर्मूला, सम बेसिक प्राइवेट टेबल्स, ये सारी चीजें देख लेना। फैमिलियरिटी विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ईआरपी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, गुड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क एंड मीट डेडलाइंस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। और अवेलेबिलिटी टू वर्क स्टैंडर्ड बिजनेस, मंडे टू फ्राइडे 5 डे वर्किंग रहने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, वर्क एनवायरमेंट में आपको ऑफिस से भी जॉब मिल सकती है, हाइब्रिड और रिमोट, ये तीनों चीज मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोजीशन पे जा रहे हो, किस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो। तो ये सारी चीजें रहने वाला है। तो किस्मत अच्छी रही तो वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, किस्मत अच्छी रही तो हाइब्रिड मिल सकता है, तो नहीं तो ऑफिस तो मिल ही जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। आपका काम क्या रहेगा, तो प्रोसेस वेंडर इनवॉइसेस एक्यूरेटली एंड इन टाइमली मैनर, वेरीफाई इनवॉइसेस अगेंस्ट परचेज ऑर्डर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो मैनेजमेंट रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। और एक चीज और, किसी भी ओपनिंग में अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है सवाल पूछते टाइम, आपका कैसे अप्रोच होना चाहिए जवाब देते टाइम, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके जरूर चेकआउट किया करो। बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा कि कैसे इंप्रूव करना है खुद को। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हो तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन है, जियो के अंदर, मुंबई आपकी लोकेशन है, लेटेस्ट वैकेंसी है 12th मई की, तो इस पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो जिन्होंने भी बी बीटेक करके रखा है किसी भी फील्ड से, सर्टिफिकेशन इन सिस्को सीएनए ने प्रिफर्ड अगर रखा है तो जरूर अप्लाई करना। अगर नहीं है तो भी आपके चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट अगर है तो उसको रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना। फ्रेशर्स की पोजीशन रहने वाली है। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, जिससे आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, फैमिलियरिटी विद बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट मॉडल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, टीम प्लेयर, टेक्निकल ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो अगेन इस पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी 25 to 30,000 ऑफर हो जाएगी। और सेम टाइम पे जो सीबीटीएस के अकाउंट्स पेलेबल जॉब है, वो उस पे भी आपको 30 to 25,000 इजीली अवेलेबल होगी सैलरी। तो उसको भी जरूर अप्लाई करना, इसको भी जरूर अप्लाई करना अगर आप बी बीटेक करके रखे हो तो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपका काम है, तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बिजनेस प्लानिंग एंड रेगुलेटरी टीम, प्लान नेटवर्क डिजाइन आर्किटेक्चर फॉर बिजनेस, कंडक्ट ऑपरेशनल प्लानिंग फॉर रिस्पेक्टिव फंक्शन, एग्जीक्यूट नेटवर्क कैपेसिटी प्लानिंग टू मीट कस्टमर डिमांड्स एंड मेंटेन कंजेशन फ्री नेटवर्क, असिस्ट इन वेंडर इवैल्यूएशन वैलिडेशन प्रोसेस। तो बेसिकली जो जियो का नेटवर्क सिस्टम है वो सही से काम करे, वेंडर्स को कोई दिक्कत ना हो, क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीजें उसको बराबर मेंटेन करना, कोई भी क्वेरी रेज हो रही तो उसको रिजॉल्व करना, ये आपका काम रहने वाला है। तो नेक्स्ट ओपनिंग इसी के साथ चेकआउट करते हो तो सदरलैंड की है, एसोसिएट कस्टमर की पोजीशन है, कोची आपकी लोकेशन रहेगी। कोची बहुत सुंदर जगह है भाई, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखो वैकेंसी तो लेटेस्ट है ही, ठीक। अब इसके बाद मैं ये बताने वाला हूं कि इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने आर्ट साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग फार्मा एमबीए एमसीए करके रखा है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो यानी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है, अंडर ग्रेजुएशन करके रखी है, अंडर ग्रेजुएट हो, तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी फील्ड से हो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2025 बैच पास आउट जितने हैं वो तो इस पे अप्लाई जरूर करें, ठीक है। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड है, गुड एनालिटिकल टाइपिंग स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट, और कैंडिडेट मस्ट रिसाइड विद इन द रेडियस ऑफ 25 किलोमीटर ऑफ आवर ऑफिस। क्यों? क्योंकि 25 किलोमीटर तक ये कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो वर्क लोकेशन कोचिंग है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटे का आपका लंच ब्रेक मिल जाएगा, कैब फैसिलिटीज अगेन वर्क है, और 5 to 6 डेज पर वीक आपको काम करना रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो। अब यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, तो यू रिजॉल्विंग रिक्वेस्ट इंक्वायरीज मेड बाय कस्टमर्स विया कॉल्स, अचीविंग कॉन्टैक्ट सेंटर स्टैटिस्टिक्स एंड एसएलएस, adhering to non disclosure agreement and data security policies, completing upskilling and e-courses mandated by each program, attending coaching session and ensure feedback is implemented, 100% schedule adherence, no absenteeism positively contribute to reduce program shrinkage। तो ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है, मैनेजमेंट का रिलेटेड। और इस पोजीशन पे एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है, मास हायरिंग कर रहा है, क्योंकि कोची के अंदर नया नया ऑफिस खोल के रखा है सदरलैंड, तो इस पोजीशन पे वो बहुत अच्छी हायरिंग कर रहा है। तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो जाके अप्लाई कर देना। और हाँ, चैनल से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि इन पोजीशंस पे वो भी अप्लाई करें, सेम कंपनी के अंदर सेम पोजीशन पे सेम अगल बगल बैठ के वापस से जॉब करो, अच्छी सैलरी कमाओ और अच्छा करियर ग्रो करो। तो
अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, ठीक है? या किसी भी ये वीडियो उन तक जरूर शेयर किया करो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जिनकी एलिजिबिलिटी ये है, जिनकी क्वालिफिकेशंस ये ऑलरेडी है, तो वो अगर जॉब ढूंढे तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाए। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करके बताओ मुझे कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन ओपन है, तो सजेशन मेरे को रिक्वायर्ड है कि किस तरीके की जॉब ओपनिंग्स आपको चाहिए। सेम टाइम पे अगर कोई भी क्वेरी है इन ओपनिंग से रिलेटेड तो आप हमसे उस पर जरूर पूछिए ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं और आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाए। चैनल पे अगेन मैं कहूंगा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।